और देखिए आज की बड़ी खबर, बजट सत्र का आखिरी दिन है। सुबह 11 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। आज संसद में राम मंदिर पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा। दोपहर के 3:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का लोकसभा में संबोधन होगा। राम मंदिर पर दोपहर 3:30 बजे लोकसभा में होगा संबोधन। सत्यपाल सिंह और प्रताप सिंह धन्यवाद प्रस्ताव पेश करेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव पर लगभग लोकसभा में 3 से 4 घंटे तक चर्चा होगी। सरकार के बड़े मंत्री प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे। राम मंदिर पर राज्यसभा के अंदर नियम 176 के तहत चर्चा होगी। राज्यसभा के अंदर सुधांशु त्रिवेदी और राकेश सिन्हा बोलेंगे। तो आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। और देखिए प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यकाल अब पूरा हो रहा है और इस कार्यकाल के आखिरी सत्र में आखिरी दिन उनका संबोधन रहने वाला है। धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का लगभग 5 बजे संबोधन भी होगा। और इस बीच खबर ये भी है कि दोनों ही सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पेश होने के बाद में चर्चा भी होगी और उसी को लेकर पहले से तैयारियां की गई हैं। कल एक और तस्वीर भी आई थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के साथ में लंच किया था। और अब आज धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा राम मंदिर पर और उसकी तैयारियां भी पहले से हो चुकी हैं। बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और सुबह 11 बजे सदन में धन्यवाद प्रस्ताव पेश होगा और लगभग 3 से 4 घंटे तक इस पर चर्चा चलने वाली है। बजट सत्र का आखिरी दिन है और आज 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन होगा। इस बीच लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदाई भाषण होने जा रहा है। शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी विदाई भाषण देंगे और देखिए चुनावी एजेंडों का जिक्र इस भाषण में हो सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट सत्र के आखिरी दिन यानी कि आज लोकसभा में समापन भाषण देने वाले हैं। 17वीं लोकसभा का आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे बताया जा रहा है कि पीएम मोदी भाषण देने जा रहे हैं। और इससे पहले देखिए कल संसद से फोटोज भी सामने आई थी जहां पर पीएम मोदी सांसदों के साथ में लंच करते हुए नजर आए थे। फिलहाल आज आखिरी दिन है और आज 17वीं लोकसभा के आखिरी दिन पर समापन भाषण पीएम मोदी देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बता दें, इस भाषण में कई सारे सांसदों के लिए फेयरवेल स्पीच भी देने जा रहे हैं क्योंकि इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है और वर्तमान लोकसभा के कई सांसद अगली लोकसभा के सदस्य नहीं रहने वाले हैं। सोर्सेज की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लगभग लोकसभा में अपना भाषण दे सकते हैं। हालांकि सदन की कार्रवाई के एजेंडों के अनुसार समय में बदलाव भी किया जा सकता है। तो देखिए आज पीएम मोदी का फेयरवेल स्पीच भी हो सकती है और साथ साथ में आखिरी दिन के मौके पर लोकसभा में यहां पर 17वीं लोकसभा का आखिरी दिन और शाम 5 बजे विदाई भाषण। और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं, बीजेपी ने सभी सांसदों के लिए व्हिप जारी किया। सभी सांसदों को संसद में रहने के निर्देश दिए गए। लोकसभा राज्यसभा सांसदों को लिए व्हिप जारी फिलहाल किया गया है। और सबसे बड़ी बात कि आज दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव आएगा, जैसे कि आपको पहले भी जानकारी मिली। और ऐसे में देखिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से व्हिप फिलहाल जारी किया गया, यानी कि जितने भी सांसद हैं लोकसभा और राज्यसभा में सभी को वहां पर प्रेजेंट रहने के निर्देश दिए गए, यानी कि वहां पर सभी को रहना होगा। और ये बड़ी खबर के तौर पर इस वक्त हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और इससे पहले आपको साक्षी बता रही थी कि आज विदाई भाषण प्रधानमंत्री मोदी देने वाले हैं। और फिलहाल आज बजट सत्र का आखिरी दिन बजट पेश किया। अंतरिम बजट इस बार मौजूदा सरकार ने पेश किया क्योंकि कार्यकाल इस मौजूदा सरकार का फिलहाल खत्म हो रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये बात कही कि दोबारा से जब सरकार बनेगी तो यूनियन बजट हम लेकर आएंगे, क्योंकि अभी फिलहाल क्योंकि कार्यकाल खत्म हो रहा है तो इसीलिए अंतरिम बजट इस बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। और अब फिलहाल विदाई भाषण आज। और सबसे बड़ी बात कि बीजेपी ने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी किया ताकि सभी सांसद संसद में मौजूद रहे, इसलिए व्हिप जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं। आज विकसित भारत विकसित गुजरात का आयोजन होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मोदी लोगों को संबोधित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी गुजरात को बड़ी सौगात देंगे। 1.3 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन किया जाएगा। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए गए हैं ये सभी घर। कार्यक्रम में कई योजनाओं के हजारों लाभार्थी भी मौजूद रहेंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल कार्यक्रम में शामिल होंगे। गुजरात सरकार के अन्य मंत्री, सांसद भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। तो विकसित भारत, विकसित गुजरात और इसी के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तमाम लोगों को सौगात देंगे। 1.3 लाख से अधिक घरों का उद्घाटन वो करेंगे। लगातार प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर बनाए जा रहे हैं और इन घरों के जरिए लोगों का वो सपना पूरा किया जा रहा है जिसको खुद पूरा करने में वो सक्षम नहीं है। सरकार ऐसे तमाम लोगों की मदद कर रही है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम लोगों को संबोधित करेंगे। और इस दौरान ये भी कहा जा रहा है कि जो बीजेपी के दिग्गज हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, वो भी मौजूद रहेंगे।
तो देखिए, 3 बड़ी शख्सियत को भारत रत्न का ऐलान, 2 पूर्व पीएम और एक वैज्ञानिक को सम्मान। चौधरी चरण सिंह और नरसिम्हा राव को भारत रत्न, वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न। दैनिक भास्कर की ये खबर जिसका जिक्र अभी हम कर रहे हैं, लेकिन न सिर्फ दैनिक भास्कर बल्कि मुझे लगता है कि हर अखबार के फ्रंट पर ही आज ये खबर होगी। मेरे पास दैनिक जागरण है और दैनिक जागरण में फ्रंट पेज पर ही एक तरफ स्वामीनाथन का जिक्र भी है, नरसिंह राव का जिक्र भी है और चौधरी चरण सिंह का भी जिक्र है। और इसमें देखिए, पीएम मोदी ने क्योंकि एक्स पर पहले ट्वीट किया था, पोस्ट किया, जिसके बाद ये पूरी जानकारी साझा की और फिर जयंत चौधरी ने कहा कि आपने दिल जीत लिया और इस तरीके के कई रिएक्शन सामने आए। राजनाथ सिंह, अमित शाह ने प्रधानमंत्री का आभार जताया। इस साल अब तक 5 हस्तियों को सर्वोच्च सम्मान दिए जाने की घोषणा हो चुकी है, जिनमें इससे पहले कर्पूरी ठाकुर और राम मंदिर को भारतीय राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने वाले लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा हो चुकी है। तो कुल मिलाकर अभी 5 इस तरीके से नाम आ जाते हैं सामने, जिनको अभी तक भारत रत्न दिए जाने का ऐलान हो चुका। मुझे लग रहा है महिमा कुछ कहना चाह रही है। महिमा, बिल्कुल, हिंदुस्तान अखबार इस वक्त मेरे पास है और जैसे कि प्रीति और साक्षी आपके अखबार में भी फ्रंट पेज पर ही होगा। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो हेडलाइंस हम सभी आपको बताएंगे। सुधारों के सूत्रधारों को देश का सर्वोच्च सम्मान और एक इसमें पूरी जानकारी दी गई है। जैसे कि अगर हम चौधरी चरण सिंह की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ने किसानों का कल्याण किया। इसके अलावा PV नरसिम्हा राव की बात करें तो इसमें लिखा गया अर्थव्यवस्था को सुधारा और कृषि वैज्ञानिक MS स्वामीनाथन के पिता डॉक्टर थे, हरित क्रांति के जनक इनको कहा जाता है। खड़गे की टिप्पणी के बारे में बताया गया। तो हर अखबार में फिलहाल विस्तार से इस खबर को लेकर जानकारी दी गई है। बहुत अट्रैक्टिव दी हुई है आपके अखबार में, क्योंकि दैनिक भास्कर की हेडलाइन का हम सबसे शुरुआत में पूजा जिक्र कर रहे थे। दैनिक भास्कर मेरे पास, इसमें हेडलाइन दी गई है कि सर्वोच्च सम्मान दिया गया है चौधरी चरण सिंह, स्वामीनाथन और नरसिम्हा राव को भारत रत्न। पहली बार ऐसा हुआ है जब 18 दिन के अंदर 5 हस्तियों को सम्मानित किया जाएगा और आम चुनावों से पहले किसान जाट के साथ में दक्षिण को सम्मान यहां पर दिया गया है। 5 भारत रत्न देने का ऐलान किया गया 18 दिन के अंदर और नॉर्थ की 143, साउथ की 81 सीटों के लिए एक बड़ा संदेश यहां पर सेट किया गया है, जिसका फायदा आगे होता हुआ अगर पॉलिटिकली देखें तो जरूर मिलने वाला है। इस बीच चौधरी चरण सिंह जी को किसान राजनेता के तौर पर जाना जाता था, डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति के जनक के तौर पर और PV नरसिम्हा राव को उदारीकरण के अगुआ के तौर पर। अब इस बीच प्रीति, हम देख रहे हैं कि विपक्ष भी खुलकर समर्थन में नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए दरअसल हम ये कह सकते हैं साक्षी की चारों खाने चित क्योंकि विपक्ष के हो चुके हैं। जिस तरीके से भारत रत्न देने का कल ऐलान किया गया है और सबसे पहले मैं बता दूं कि देखिए, अगर हम अमर उजाला की बात करें तो क्या हेडिंग दी गई है, हेडलाइंस दी गई है। पूर्व PM चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव व हरित क्रांति के जनक स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। और कल जब जैसी खबर सामने है तो उसके बाद हमने देखा ना सिर्फ राजनीतिक गलियारों बल्कि जो आम जनता वो कितनी ज्यादा उत्साहित नजर आ रही थी, जो रिएक्शन सामने आ रहे थे, हर कोई खुश था। और बीजेपी ने जिस तरीके से ऐलान ये किया, भारत सरकार ने दरअसल जिस तरीके से ऐलान किया, उसके बाद ये माना जा रहा था कि एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है ये बताने की दलगत राजनीति से ऊपर उठकर ये सम्मान दिया जा रहा है, दक्षिण को भी साधा जा रहा है। अगर हम मास्टर स्ट्रोक की कल बात कर रहे थे, लगातार चर्चा भी हम कर रहे थे और देखिए किसानों के मसीहा चौधरी चरण सिंह, जैसे कि आपने कहा, इसके अलावा आर्थिक सुधारों के पुरोधा रहे हैं नरसिम्हा राव, उनको भारत रत्न का ऐलान किया गया देने का। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जैसे कि अभी महिमा ने भी कहा, और देश का सर्वोच्च सम्मान है भारत रत्न। तो जब ये ऐलान कल हुआ तो उसके बाद हमने देखा कि जयंत चौधरी, उनका भी स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा पूजा की दिल जीत लिया। बिल्कुल, जिस बात का जिक्र भी किया था कि जयंत चौधरी ने कहा कि अब आपको कैसे इनकार करूंगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अब उत्तर प्रदेश के अंदर RLD के साथ में गठबंधन को लेकर भी जो आसार है पुख्ता तौर पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ज़रा समझिए कि चौधरी चरण सिंह जी की बात हो, चाहे नरसिंह राव की बात हो, चाहे स्वामीनाथन की बात हो, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स आपने कई बार सुनी होंगी। मतलब किसानों का ज़रा फोकस समझिए, क्योंकि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट्स जो रही हैं वो किसानों की स्थिति को बेहतर करने के लिए रही। हालांकि उनकी बेटी सौम्या ने कहा कि बहुत आभारी हैं कि मेरे पिता को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। मुझे विश्वास है कि अगर ये खबर उनके जीवन काल में आती उन्हें भी खुशी होती। वो पुरस्कारों के लिए काम करने वाले या मान्यता का इंतजार करने वाले व्यक्ति नहीं थे। ये किसानों का प्यार था जो उनके लिए बहुत मायने रखता था। और क्योंकि सरकार कह रही है इस बार बार कि हम किसानों की स्थिति को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसान जो कि इस वक्त देखिए प्रदर्शन चल रहे हैं अलग अलग, तो ऐसे में एक तरफ जहां कई किसान संगठन जो है वो लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, उनको किसी को मुआवजे की मांग है तो कोई MSP पर अड़ा हुआ है। तो इस बीच सरकार ये जताने की भी एक तरीके से कोशिश कर रही है कि वो किसानों के बारे में सोचती है। और पूजा, जब हम देखते हैं कि जिस देश में बच्चे बच्चे की जुबान पर जय किसान, जय जवान, जय किसान जैसे नारे हो, तो ये माना जाएगा कि हाँ
ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाए। लेकिन विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं खास तौर पर कि भारत रत्न देने से कोई आप चुनाव नहीं जीत जाएंगे, और ये दिखाता है कि आप किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ कोरी राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि देखिए जब चौधरी चरण सिंह जी की बात करते हैं तो पूरी जिंदगी उन्होंने देखा अब आपने कि वो किसानों के लिए काम करते रहे। अब क्योंकि हम बार बार जिक्र कर रहे हैं जयंत चौधरी के रिएक्शन का, प्रधानमंत्री मोदी के एक्स पर पोस्ट के बाद में जयंत चौधरी ने उसको रीट्वीट किया, और रीट्वीट करते हुए लिखते हैं दिल जीत लिया, किसान, दलित और वंचितों को सम्मान मिला है। ये जयंत चौधरी का वो ट्वीट है जो उन्होंने रीट्वीट किया था प्रधानमंत्री मोदी के इस ट्वीट को। देखिए पीएम मोदी ने ये तीनों तस्वीरों के साथ में अपनी तस्वीर पोस्ट की थी, जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि इन तीनों को भारत रत्न मिलने जा रहा है, और फिर जयंत चौधरी इसी को रीट्वीट करते हुए लिखते हैं दिल जीत लिया, और हैशटैग रहता है भारत रत्न। अच्छा पूजा, भाजपा से गठबंधन पर भी जयंत चौधरी की प्रतिक्रिया सामने आई है इस पूरे मामले में, और इस बीच उन्होंने लिखा कि अब मैं कैसे मना करूं। पूर्व पीएम चौधरी चरण सिंह के पोते और आरएलडी प्रमुख है जयंत चौधरी, और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भाजपा से गठबंधन पर कहा कि अब कैसे मुंह से मना करूं। और संभावित फॉर्मूले के मुताबिक आरएलडी यूपी में 2 लोकसभा सीटों पर लड़ने जा रही है, और पार्टी को 1 राज्यसभा सीट भी यहां पर मिलती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने दिल जीता, जयंत को एनडीए कबूल है। बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा होता है क्योंकि उन्होंने इनकार करने से मना कर दिया। आरएलडी और एनडीए में यानी कि दोनों का विलय होना लगभग तय माना जा रहा है। अब इस बीच गठबंधन होना तय माना जा रहा है इस बीच, और जयंत चौधरी के बयान काफी कुछ कहते हैं। और इसी बीच आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, हवाई में भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई। जानमाल के नुकसान की फिलहाल तब अभी तक कोई खबर सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल भूकंप की खबर इस वक्त मिल रही है। गनीमत ये रही कि किसी की जान नहीं गई या जान माल का कोई खतरा यहाँ पर फिलहाल नहीं हुआ। लेकिन देखिए कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, भूकंप के तेज झटके यहाँ पर महसूस किए गए, और जो लोग अपने अपने घरों में उस वक्त मौजूद थे तुरंत वो बाहर अपनी जान को बचाते हुए बाहर भागते हुए फिलहाल नजर आए हैं। खबर मिल रही है हवाई से, जहाँ पर भूकंप के झटके फिलहाल महसूस किए गए हैं, और भूकंप की तीव्रता 5.7 मापी गई है। कुछ तस्वीरें इस वक्त पार्ट 24 आपको दिखा रहा है। बिल्कुल, और देखिए महिमा, क्योंकि अमेरिका के हवाई में ही भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए, अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। दरअसल जो अमेरिकी साइंटिस्ट है उन्होंने ये बताया है कि किस तरीके से कल की अगर हम बात करें तो जोरदार झटके महसूस किए गए, लेकिन सुनामी का कोई खतरा नहीं है। अक्सर ऐसा हमने देखा है कि भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी जाती है, और आपने भी कहा कि 5.7 तीव्रता का भूकंप हवाई के मुख्य द्वीप पर यानी कि पहाला के पास आया, जिसका केंद्र पृथ्वी की सतह से लगभग 37 किलोमीटर नीचे था। तो ये तस्वीर इस वक्त भारत 24 आपको दिखा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि भारत रत्न के ऐलान पर किस तरीके से अखिलेश यादव का स्टेटमेंट सामने आया है। कई दिनों से इसकी मांग कर रहे थे, ये अखिलेश यादव की तरफ से कहा गया कि हम तो भाई पहले से कह रहे थे कि भारत रत्न दिया जाए चौधरी चरण सिंह को। और देखिए पूजा, मुझे लगता है कि जैसे भी साक्षी इस बात का जिक्र भी कर रही थी कि विपक्ष भी कुछ नहीं कह पा रहा है, बल्कि यही कहा जा रहा है कि हाँ भाई हम भी यही कह रहे थे कि उनको देश का सर्वोच्च सम्मान मिलना चाहिए। अखिलेश यादव ने क्या कहा एक बार पहले आपको सुन लीजिए। इसे जितने भी किसान नेता और जितने भी दलों ने जो समय समय पे मांग की थी, उन सब को बधाई और धन्यवाद, जिनकी के परिणाम आज दिखाई दे रहा है कि देश के पूर्व में रहे प्रधानमंत्री, किसान नेता, और उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी थी गरीब किसान को खुशहाली के रास्ते पे लाने के लिए। देखिए जाहिर तौर पर इस वक्त अगर इस बात की कोई आलोचना करता, जाहिर तौर पर राजनीतिक तौर पर वो उल्टा दाव पड़ता, और अखिलेश यादव भी जानते हैं कि चौधरी चरण सिंह की एक्सेप्टेंस क्या है। अब श्रेय लेने की हो रहे हैं कि साहब आपने दिया, लेकिन हम तो कब से मांग कर रहे थे कि उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भारत रत्न के ऐलान पर सोनिया गांधी का भी रिएक्शन आया। उन्होंने कहा कि मैं इस फैसले का स्वागत करती हूँ, जैसे हमने जिक्र किया कि हर किसी को इस फैसले का स्वागत करना होगा, और वही हम देख भी रहे हैं पॉलिटिकल रिएक्शन में। Ratna has been given to Chaudhary Charan ji ko. Ma'am, and Narasimha Rao ji has been given Bharat Ratna. Ma'am, what do you have to say about it? और देखिए भारत रत्न की मांग के ऊपर सियासी संग्राम छिड़ गया है। उस बीच आगे बढ़ते हुए अब फैक्ट फाइल का जिक्र कर लेते हैं। साल 1931 में दिल्ली
भारत की राजधानी बनी। दिल्ली से पहले कोलकाता भारत की राजधानी थी। 13 फरवरी को आपको बता दें कि वायसराय ने दिल्ली का उद्घाटन किया था। वायसराय लॉर्ड इरविन ने दिल्ली का उद्घाटन किया था। 12 दिसंबर साल 1911 को राजधानी बनाने का फैसला लिया गया था। साल 1931 वो साल था जब दिल्ली भारत की राजधानी बनी।